हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता डन पर। 5000 प्रश्नों की अचूक श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, दोनों ही नामों से भारत के दक्षिणी छोर को जाना जाता है। भारत की स्थल सीमा से लगने वाले देश बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। भारत के मानक समय में तथा ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित अगर जोड़ते हैं तो 7516 किलोमीटर भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदाड़ो। नखलिस्तान के नाम से सिंधु सभ्यता में मोहनजोदाड़ो को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बड़ा स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा। मोहनजोदाड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आद्य शिव। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक है? बैल का। सैंधव स्थलों से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर सर्वाधिक बैल का प्रकीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? बंगाल, जो कि आज पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कब प्रदान की गई? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका क्या अर्थ है? यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा? 0। यदि कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो त्वरण का मान कितना होगा? 0। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? समवेग। बल किसका गुणांक है? द्रव्यमान और त्वरण का। यमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? यमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है?
डाइन। 1 किलो भार में कितने न्यूटन होते हैं? 9.8 न्यूटन। प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन कौन होते हैं? नंबर 1 तुला, कैंची, प्लास, बच्चों के झूलने का झूला। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं? सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय वर्ग के उत्तोलक कौन कौन होते हैं? चिमटा और किसान का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान के यात्री बने? सोयूज द्वितीय। सोयूज द्वितीय कब लॉन्च किया गया था? 3 अप्रैल 1958। इनसेट आईडी का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? हासन, कर्नाटक। तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब की गई? 1963 ईस्वी में। थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से प्रथम रॉकेट कब लॉन्च किया गया? 21 नवंबर 1963 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिशन चंद्रयान प्रथम का सफल प्रक्षेपण कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008। इसरो का 100वां सफल अंतरिक्ष अभियान कब संपन्न हुआ? 9 सितंबर 2012। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण यान कौन सा है? PSLV। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। पिछली क्लास के वीडियो का आंसर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा था? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है तथा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर आता है। अब जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।